अपने आप में पुण्य उदय है। और इस धर्म नगरी दाहोद में ऐतिहासिक पंचकल्याणक चल रहा है और इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक की महिमा अपने आप में अपार है। और आज आरिका गढ़नी विजयमती माता जी का समाधि दिवस है। अपन सब में तो बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि पहली बार नाम सुना हो, पर डॉक्टर साहब गढ़नी आरिका विजयमती माता जी इतनी पुण्य आत्मा आरिका थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पहले तो मैं बता दूं कि हमने जब आचार्य को नमोस्तु किया तो आचार्य ने ऐसे इशारा किया था 10 मिनट, पर आचार्य हमें थोड़ी घड़ी दूर की दिखती नहीं है, तो कभी देर हो जाए तो आप क्षमा कर देना। और हमारे परसों आचार्य रात को थोड़ा सा फीवर आ गया तो डॉक्टर साहब आए थे हमारे पास, बोले महाराज जी आपको फीवर क्यों आया वो हमें समझ में आ रहा है, आपको बहुत दिन से माइक नहीं मिला तो आप बीमार हो रहे हो। आरिका विजयमती माता जी का यही सबसे बड़ा शैलेश भैया पुण्य था कि आप देखें उनकी समाधि, किसी की समाधि अपने संग में होती है, पर उनकी समाधि गोमटेश भगवान बाहुबली में तीनों परंपराओं के साधुओं के सानिध्य में उनकी समाधि हुई। इससे ज़्यादा पुण्य और क्या होगा। कई बार कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि दाहोद का पुण्य है, तपस्वी सम्राट ने चातुर्मास किया, तपस्वी सम्राट ने चातुर्मास किया। एक ग्रंथ है हमारे जैन धर्म के बीच में जिसका नाम है अनूठा तपस्वी, और भाई शायद आचार्य ने पढ़ा हो, पता नहीं, लिखा आचार्य सुनील सागर जी महाराज ने, पर इनने पढ़ा हो इसकी गारंटी नहीं। तो लिखते समय व्यक्ति दूसरा होता है और पढ़ते समय दूसरा होता है। लेखन करता है जब गुरु के प्रति तो गुरु भक्ति से भरा होता है, और जब पढ़ता है तो ज्ञान के लिए पढ़ता है। तो उस ग्रंथ में भी लिखा अगर तपस्वी सम्राट का दाहोद में चातुर्मास हुआ है तो तपस्वी सम्राट की दीक्षा में भी प्रेरणादायक अगर कोई रहा है तो वह गढ़नी आरिका विजयमती माता जी रही हैं। आप सोचें जिनने ऐसे तपस्वी सम्राट को भी प्रेरणा दी हो तो क्या ज्ञान होगा। और आप देखें आरिकाओं का कितना योग रहता है। और यहां जितने शिष्य बैठे ना, शिष्यों का पुण्य होता है कि इतने महान गुरु मिलते हैं, पर शैलेश भैया गुरु का भी पुण्य होता है कि महान शिष्य मिलते। आप विश्वास को गुरु को भी पुण्य लगता है। बनना संतान तो गोला हर किसी की पैदा होती, पर पिता की आज्ञा में चलने वाली संतान विश्वास रखना पुण्यात्मा पिता के पास ही होती है। आदिनाथ भी पिता थे, उनके पास 103 थी, सब ठीक थी। भरत चक्रवर्ती थे, उनके पास मारीची भी था। तो यहां आप देखें कितने पुण्यात्मा सारे साधु भगवंत आरिका माँ बैठी हैं। इनमें अपन 1.5 महीने से जिनसे अपन परिचय हुआ, आरिका सुदृढ़मती माता जी, सुसुरमती माता जी, आपको याद है 12 तारीख को जनवरी में उन्होंने एक प्रवचन किया था। उनने बोला था प्रवचन में कि हमारी भावना थी कि हम गुरु के लिए एक बार कुछ बड़ा करें। अब आप सोच लें अगर ऐसी आरिकाएं ऐसे शब्द बोलेंगी तो क्या होगा हमारी समाज का। आरिका माँ को क्या बोला उनने कि एक बार हम अपने गुरु के लिए कुछ बड़ा करें। आरिका सुसुरमती और सुदृढ़मती माता जी की योग्यताएं अपन सब देख चुके हैं, इतनी महान है कि उनको ये बोलना चाहिए कि गुरु के लिए आज से शुरू करें और तब तक करें जब तक अंतिम श्वास रहे। वो इतनी योग्य आरिका है। और आचार्य भगवान 2009 में हमने जीवन में धर्म में पहली बार कदम रखा, तब से कभी आचार्य भगवान सुनील सागर जी भगवान का नाम सुना था। और नियोग ऐसा रहा कि 1 महीने पहले आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज का जिस मंच पे आचार्य पद हुआ, 1 महीने बाद 31 मार्च को महावीर जयंती के दिन उसी मंच पर आचार्य विशुद्ध सागर जी का भी आचार्य पदारोहण दिवस हुआ। और ये दोनों पट्टाचार है, उसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ है। ये नहीं मानते लेकिन को मानना पड़ेगा।
क्योंकि आचार्य हम जिस शहर में पैदा हुए उस शहर का नाम टीकमगढ़ है और उस शहर का ऐसा पुण्य है क्योंकि हम पैदा हुए कि आचार्य विशुद्ध सागर जी ने 1990 में पहला चातुर्मास टीकमगढ़ किया तो वो भी पट्टाचार्य बन गए। 97 में इनने भी अपने जीवन का पहला चातुर्मास टीकमगढ़ का, इसलिए जो पट्टाचार्य बने। उसमें टीकमगढ़ का हाथ है क्योंकि हम पैदा हुए। और आप देखें कितनी महान विषय है कि अभी अपन सब बैठे हैं, आपने एक विचार किया कि दाहोद में जो चल रहा है और क्या होने वाला है। दूसरा 2009 से हमने सुना था, लेकिन सबसे पहली बार आचार्य भगवान के दर्शन की इच्छा हुई 2018 में। उसमें हाथ जाता है तो बाल ब्रह्मचारिणी हीना दीदी का, जो अभी आरिका संपन्नमती माता जी हैं। वो पहली बार गोमटेश महाभाष्ट का अभिषेक में अपने पूरे परिवार के साथ आए और गोमटेश में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ने एक आदेश पारित किया था कि पिणुत सागर जी जितने साधु हैं, किसी भी साधु का आहार छुल्लक छुल्लिका का लेट नहीं होना चाहिए, सबका होना चाहिए। तो उन्हें सारी व्यवस्थाओं में पहले सबके आहार कराने जाता था, उसके बाद हमारा नंबर आता था। और आप जानते हैं कि हम थोड़े से चतुर्कालीन नहीं, हम पंचमकालीन हैं। हम आगम की हर उस व्यवस्था को मानते हैं कि जैसे कल आचार्य भगवान पढ़ा रहे थे हम लोगों को परसों कि भौरा जो होता है ना, वो शहद लेता है कमल से तो उतना ही लेता जितनी आवश्यकता होती है। आचार्य का अर्थ ऐसा था कि भाई साधुओं को चौके में जाके उतना ही लेना जितना शरीर चलाने के लिए होता है। लेकिन गोला हम जैसे भी ज्ञानी साधु रहते हैं, हम लोग ज्ञानी हैं। हम लोग पता ज्यादा क्यों नहीं पढ़ते शैलेश भैया? इसलिए नहीं पढ़ते कि हम लोग को पढ़ना नहीं आता। हम लोग इसे नहीं पढ़ते, जैसे महाराज जी ने कल अपन को बताया था कि आचार्य को 10,000 श्लोक याद हैं। अब मान लो हम इतने मूर्ख थोड़ी हैं कि ज्यादा पढ़ लो, कहीं गुरुजी से ज्यादा हो गए तो नहीं, इसलिए कम पढ़ने का कि गुरु से आगे निकलने का ही नहीं। जे गुरु की विनय है हम लोगों के अंदर। तो आरिका संपन्नमती माता जी से परिचय रहा, तब हमने उनसे एक बार बोला था कि हम आचार्य भगवान के कहीं ना कहीं दर्शन करेंगे और जितना हो पाएगा उनके लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास जरूर करेंगे। इसमें आरिका संपन्नमती माता जी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमें आचार्य भगवान से जुड़वाया। हमने तब उनके लिए कहा था क्योंकि उनके गुरु थे। हमने बोला था आपके गुरु के लिए, लेकिन आज हमें ये बोल रहा कि एक बार हम एक और महोत्सव करेंगे, तब उनके लिए नहीं, अपनी परंपरा के पट्टाचार्य के लिए करेंगे, तब हम आचार्य भगवान को जरूर बुलाएंगे। और आचार्य भगवान इतने पुण्यात्मा हैं कि इनको इतने सारे शिष्य मिले। हाँ, इनका पुण्य के शिष्य मिले। और विश्वास रखना, ये तो दीक्षा के पहले दूसरे रहते आचार्य परमेष्टि, दीक्षा का बदल जाते। दीक्षा जब हम लोग श्रीफल चढ़ाते ना, विशाल आते, देखा जी बहुत समझदार होते आचार्य लोग, हाथ पकड़ लेते। लोगों को लग रहा हाथ नहीं पकड़ते, हाथ की रेखा देख लेते, दीक्षा योग्य है कि नहीं, नहीं है तो खिसका देते। बहुत अच्छे से प्रेम से रखते। और दीक्षा हो जाए ना तो 4-5 दिन में फिर एक आध बार आशीर्वाद देते। अब तो अपने ही है, कहाँ जा रहा है। तो देख लेना, जिनके बच्चों को ज्यादा आशीर्वाद मिले ना, बैग में पैक कर लो। ऐसे आचार्य भगवान अपन को मिले हैं। और आप देखें, आरिका सुसुरमती और सुदृढ़मती माता जी का ये सपना जो उन्होंने देखा था, आज विशाल रूप में संपन्न हो रहा है। और ऐसी माता जी, और हमारा तो हमने कल भी आचार्य जी को निवेदन किया चलते चलते कि ऐसे ही विशाल पंचकणा का आपका, इससे विशाल रूप से, ये तो शुरुआत है गुजरात की, बड़ौदा में भी पिछले वर्ष होने वाले हैं, उनका भी सानिध्य, मार्गदर्शन, मतलब जो भी निर्देश जो भी रहे वो इन दोनों माता जी को आप अभी से घोषणा करके दे ही दो, है कि नहीं। जिससे दाहोद के आसपास माता जी का प्रवास रहे तो दाहोद वाले जल्दी आना जाना कर सके। समय हो रहा है, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है। गोला खड़े हो ना, तुम डॉक्टर साहब को गोदी में उठा सकते क्या? उठा के दिखा दे एक बार, जल्दी उठा, जल्दी। अरे उठा दे यार, उठा लोगे क्या? हैं? पक्का?
और अगर गुरुदेव तुम्हें ये पिच्ची दें तो उठा लोगे क्या? गजब कर रहे यार, आधा किलो की पिच्ची में तुम्हारी हालत खराब, और 60-70 किलो के डॉक्टर साहब को उठा रहे हो। देख रहे अध्यक्ष साहब, ऐसा होता कि नहीं? लेकिन आपको पता, अभी आचार्य आपने एक चीज नोटिस नहीं की, यहाँ मंगलाचरण चल रहा था ना, तो हमने आज खास करके देखा ऐसे ऐसे लोग भी बैठे थे नीचे डर के मारे, जो अपना मोबाइल खोल के बैठे थे। फिर हमें लगा कि वीडियो बना रहे, फिर हमने सोचा कि उनकी घर का जो मेन सदस्य वो मंच पे है, इसलिए वो वीडियो शूट करके घर जाके दिखाना है, भाई हम भी आए थे तुम्हारे में। कितना खौफ है आपका। तो आप देखे गोला, आप पिच्ची उठाने में डरते कि नहीं? लेकिन विश्वास रखना, यहाँ जितने बैठे हैं ना, ये भी संसारी प्राणी थे, पर गुरु ने स्पर्श कर दिया। आप विश्वास रखो, गुरु ने स्पर्श कर दिया। विशाल, इनने पिच्ची भी नहीं उठाई, पिच्ची के साथ मन वचन काय से आप देखें इनका बोलना भी बदल गया। आपकी तरह नहीं बोलते, इनका चलना भी बदल गया, इनका भोजन भी बदल गया, इनका भाषण भी बदल गया, इनकी सारी क्रियाएं बदल गई। आप देखें, भोजन आप भी कर रहे, साधु भी करता है, आप भी सड़क पे चलते, हम भी सड़क पे चलते हैं, आप भी मंदिर जाते, हम भी मंदिर जाते हैं, आप भी कागज को पलटते हैं, हम भी पलटते हैं। लेकिन याद रखें, आपकी हर क्रिया में पाप लगता है और इनकी हर क्रिया में पुण्य लगता है। इन गुरु का प्रभाव है कि इनने स्पर्श किया तो हम जो क्रिया कर रहे हैं वो हमारे पाप को काट रही है, और आप जो क्रिया कर रहे हैं वो पाप को बढ़ा रही है। आप समझ रहे? आप कल्पना करो, जब दीक्षा होती है ना विशाल, आचार्य भगवान अपने हाथ से किसी शिष्य के सिर पे हाथ रखते हैं ना, आपको क्या लग रहा है? हाथ रखते हैं, उस दिन से जिस दिन हाथ रखा जाता ना माथे पे, गुरु के स्पर्श होने से कल्पना, विश्वास रखना, उस दिन डिसाइड हो जाता है कि आज तक के तेरे सारे पाप धुल गए, आज से तेरा नया जन्म शुरू हो रहा है। आपको समझ में आ रहा दाहोद वालों को? आप सोचे, गुरु एक जिनवाणी, केवल एक जिनवाणी अपने हाथ से हम लोगों को देते ना, अंदर आत्मा में कुछ सुकून मिलता है कि आचार्य भगवान ने जिनवाणी दी है, इनके हाथ का वो प्रभाव होता है। यहाँ पाद प्रक्षालन होता है ना शैलेश भैया, हमने देखा कुछ लोग थाली लेके पूरे पांडाल में पाद प्रक्षालन गंधोदक लेके जाते, वो आपको दबाव बनाते कि आप गंधोदक लो, कोई फोर्स करता है आपको। आप विश्वास रखना, यहाँ पांडाल में बैठे हमने वो भी देखे, अपने वैष्णव समाज के लोग भी बैठ रहे थे, वो भी माथे पे गंधोदक लगाते हैं। लगाते कि नहीं? क्यों लगाते? क्योंकि याद रखना, और याद रखना, आप क्या सोचे, इनके चरणों की रज इतनी महान है कि हर कोई अपने माथे पे लगाना चाहता कि नहीं? आप कल्पना करो, 26 तारीख को दाहोद के इतिहास में पहली बार उपनयन संस्कार होंगे। जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई वो सारे लोग अपने बच्चों के नाम लिखवा दो, क्योंकि इतने महान गुरु आपके बच्चे के सिर पे संस्कार के लिए हाथ रखेगा। विश्वास रखना, हमारे सिर पे हाथ रखा, हम मुनि बन गए, आपके बच्चे पे संस्कार के हाथ रखेगा। विश्वास रखना, आपका बेटा करोड़ों कमाए या नहीं कमाए, एक गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक गारंटी दे रहा हूं, जब आप शाम को भोजन करेंगे, आपका बेटा आपके पास में बैठ के भोजन करेगा, एक संस्कार का प्रभाव रहेगा। सुभाष भाई, विश्वास रखना, बेटा कलेक्टर बन जाए, बेटा जज बन जाए, बेटा सीए बन जाए, लाखों पढ़े, लाखों अभागे बेटे हैं जो माँ बाप से दूर रहते, संस्कारवान बेटे होते जो माँ बाप के पास रहते, और वो संस्कार देने के लिए गुरुदेव तुम्हारे नगर में है। आप कल्पना करो कि जे गुरु एक सावक पे हाथ रखते हैं, वो सावक मुनि बन जाता। अगर वही हाथ अगर आपके बच्चों के हाथ पे पड़ रहा है, दुनिया के आपके बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप उनको फोन करके एक दिन के लिए 26 तारीख को दाहोद में बुला लो। इसलिए नहीं कि याद रखना आपके दाहोद में हो रहा है, इसलिए कि गुरु के हाथ से उनके मस्तिष्क पे स्वस्तिक बनेगा, गुरु के हाथ से उनके मस्तिष्क पे जब संस्कार होंगे, विश्वास रखना, जब आपका अंत आएगा ना, तो वो आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, नमोकार सुनाएंगे। और एक और विशेष बात, आप सब में से हाथ कितने लोगों के पास है जो चलाते हैं? सब चलाते ना? और महिलाओं के खास करके एक कहना है, आप में 2 क्वालिटियां बड़ी फेवरेट होती हैं आपकी, 2 चीजें पता है ना आपको? महिलाओं में 2 चीजें बड़ी फेवरेट होती हैं, एक गप्पे और दूसरी गोलगप्पे।
तो आपको 4 दिन तक यही गप्पे करना है आपस में कि रिश्तेदारों को फोन कर दो, सबको फोन कर दो कि यहाँ एक दाहोद में ऐसा काम होने जा रहा है और ऐसा काम होने जा रहा है। और आप याद रखें, इतने पवित्र दिन पे होने जा रहा है, इतने पवित्र दिन पे होने जा रहा है कि आचार्य भगवान आदि सागर अंकलीकर महाराज का समाधि दिवस है। आप विश्वास रखना, कलयुग में समाधि दिवस ही मोक्ष कल्याणक होता है। यहाँ मोक्ष होता तो वो नियम से मोक्ष जाते, ये उनका दोष नहीं, कलयुग का दोष है। ऐसे आचार्य भगवान के उस दिन अगर उपनयन संस्कार हो रहे हैं तो आप विश्वास रखना, अपने बच्चों को फोन कर दो, एक दिन कॉलेज वाले छुट्टी नहीं दे, एक्स्ट्रा फीस दे देना, जो फाइन लगे वो भर देना। एक दिन में तुम्हारा बेटा कलेक्टर नहीं बन जा रहा, तुम्हें खुद अपनी औकात पता है तुम्हारा बेटा कितना पढ़ता है। याद रखना, ज़्यादा नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार मान रहा तो नियम से बहुत बड़ी बात रहेगी। जिनके बेटे बेटी बाहर हैं, नियम से यहाँ बुला लो कि गुरुदेव के हाथ से संस्कार हो रहा है। आप महान कल्पना करना क्या वो संस्कार की महिमा होती है। और दूसरी चीज, 21 तारीख को बड़ा अच्छा नहीं लगता जब आप लोग यहाँ गुरुदेव आ जाते हो और आप लोग लेट आते। ठीक है, आपके यहाँ बहुत सारे काम है, मानता हूँ, रात को लेट हो जाते, सोने में लेट हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या सोच रहे, जिनके सामने आप बैठे हो पहले कल्पना तो करो वो कितने घंटे सोते हैं। 10:30 11 बजे सोने वाला व्यक्ति 2-2:30 बजे उठने वाला व्यक्ति, आप सोचो वो जीवन भर कम सो रहे हैं। उनके लिए अगर हम 5-7 दिन कम सोए तो कोई जाएगा नहीं। डॉक्टर शीतल भी तुम्हें समझाते कि भाई 6 से 7 घंटे की नींद लो, लेकिन वो भी एक चीज समझाते हैं साइड में कि जब जरूरत पड़ जाए तो कम नींद से भी कभी कभी काम चल जाता। डॉक्टर साहब ये भी आप बता दिया करो, नहीं तो इनको लगता है कि डॉक्टर शीतल ने कहा है 6-7 घंटे सो, तो रोज ही नहीं सोना है, कभी जरूरत पड़ जाए तो कम भी सोना है। तो याद रखना, यहाँ जब 21 तारीख को युग प्रतिक्रमण हो, आपको क्या लग रहा? नहीं तो शैलेश भी ये सोचें कि महाराज ने सोचा कि इतना बड़ा महोत्सव तो इसमें एक प्रतिक्रमण लिखा दिया, इसलिए नहीं लिखा है एक प्रतिक्रमण कि तुम बहुत खर्च कर रहे हैं, इसलिए लगा है। वो चाहें तो एक प्रतिक्रमण अपने कमरे में बैठ के अपने साधुओं के बीच में कर सकते थे। ये उनकी हमारे प्रति करुणा है कि वो पूरे समाज के लोगों को मिच्छामी दुक्कडम शब्द सिखा के पापों का प्रायश्चित कराना चाह रहे। एक गुरु की करुणा है, हमारी समाज के ऊपर उपकार है। विश्वास रखना, बोला वो चाहते तो कमरे में भी कर लेते, लेकिन वो चाह रहे कि नहीं, पूरी समाज का उपकार हो। इसलिए याद रखना, उस दिन सभी लोग केवल एक धवल वस्त्र में आना, बाहर से धवल रहेंगे, बाहर से आप सफेद कपड़े पहन के आना और पूरा समर्पण गुरु के चरणों में कर देना। प्रतिक्रमण में वो आपका मन सफेद करके यहां से भेजेंगे। इसी मंगल भावना के साथ हमने पहले ही क्षमा मांग ली, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 8 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, और वैसे भी हम तो वैसे ही बोलते कि हमारा 1 मिनट 1.5 मिनट का ही होता है। इसी मंगल भावना के साथ कि आचार्य भगवान, हम लोग तो यहाँ पर आपके चरणों में रहने आए थे, हम लोग तो यहाँ पर आपके चरणों में रहने आए थे, पर आपने इतना प्रेम दिया कि पता ही नहीं चला कब आपके हृदय में स्थान पा लिया। इसी मंगल भावना के साथ बोले आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। देखिए